वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माई चैनल इजी IT एडुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कि आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज तक हमारी यही कोशिश रही है कि हर वीडियो में आप लोगों को कुछ नई चीज़ें पेश करूं ताकि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माई कंप्यूटर क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू MS Access विच इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है जिसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी बोलते हैं। ये एक पैकेज होता है। इस पैकेज के अंदर में कई एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं। अब अगर हमें वर्ड प्रोसेसिंग का काम करना होता है तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं, इमेजेज इंसर्ट करते हैं, टेबल इंसर्ट करते हैं, है ना, मेल मर्ज करते हैं और टेम्पलेट्स बनाते हैं या अपना बायोडेटा हम वहाँ टाइप करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे हम लोग स्प्रेडशीट के नेम से जानते हैं। ये जैसा कि नेम हमें सजेस्ट करता है, स्प्रेडशीट मीन्स फैलता हुआ। आप जहाँ जितना तक चाहें फैलते जाएंगे। वैसे एक कहावत है ना कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाएं, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। आप चादर से ज़्यादा पैर फैला सकते हैं, चाहे तो छलांग लगा सकते हैं आप। ठीक है, स्प्रेडशीट वो है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ भी डेटाबेस का काम किया जाता है, मार्कशीट बनाया जाता है, अकाउंटेंसी का काम किया जाता है। फिर अब उससे हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमें अलग एक एप्लीकेशन मिलता है जिसे हम लोग MS पावर पॉइंट के नेम से जानते हैं। ये जो हमारा MS पावर पॉइंट है, ये हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? प्रेजेंटेशन के लिए। दैट मीन्स PPT, इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं PPT। जब आप ऑफिसेज़ में जाएंगे वर्क करने के लिए तो आपके बॉस होंगे या आपसे जो सीनियर होंगे तो वो बोलेंगे कि मैंने एक टास्क दिया था आपको, उसका PPT बनाएं। दैट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन। ठीक है ना। प्रेजेंटेशन हम लोग किस लिए बनाते हैं? मकसद क्या होता है प्रेजेंटेशन बनाने का? कि वो वहाँ पर हम अब अगर किसी कंपनी के अंदर में हम वर्क कर रहे हैं और कंपनी हमारा कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, अब लोगों तक हम उसे कैसे पहुंचाएंगे, कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे लोगों को, तब उसके लिए क्या होता है, हम लोग PPT बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं और एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं जिसमें कई, यानी एक पब्लिक मीटिंग के टाइप से होता है। लोग वहाँ पे जमा होते हैं और हम अपना प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं। वो इंट्रोड्यूस्ड हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट से। फिर बाज़ार में वो सर्च करते हैं कि ये प्रोडक्ट आया है कि नहीं। उस पर्पज़ से हम लोग PPT का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये एप्लीकेशन जो हमारा आता है इसे हम लोग बोलते हैं MS Access, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये भी हमारा MS ऑफिस पैकेज का ही पार्ट है। ये एक नहीं, कई एप्लीकेशन, मोर देन 8 एप्लीकेशन इसके अंदर में है। उससे आगे बढ़ते हैं तो वो DTP में यूज़ किया जाता है, उसे हम लोग MS पब्लिशर के नेम से जानते हैं। MS आउटलुक एक्सप्रेस के नेम से भी एक जानते हैं। वो हमारा कॉन्टेक्ट बेस्ड होता है, ईमेल बेस्ड होता है, जहाँ पे हम ईमेल स्टोर करते हैं। ईमेल पर्पस के लिए वो उसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कई एप्लीकेशन इसके अंदर में है। MS नोट भी आता है और देखिए एक दो एप्लीकेशन है इसके अंदर में। तो बहरहाल हम अभी जानेंगे MS Access के बारे में। ये क्या है, हम लोग किस लिए इसे यूज़ करते हैं? तो MS Access जो हमारा है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यानी ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है जिसे हम लोग डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, जैसा कि मैं बोर्ड पे आपको लिख रहा हूँ। ठीक है ना। डेफिनेशन भी हमें जानना ज़रूरी है। डेफिनेशन ऑफ MS Access बेटर होगा, मैं बोलते जाता हूँ, लिखने का चक्कर में देर भी होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग नोट कीजिए, मैं बोलता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ। इसमें बताया जा रहा है MS Access इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन शॉर्ट DBMS इज़ डेवलप्ड
by Microsoft. It is a part of the MS Office suite. ये यहाँ पे बताया गया, सॉरी, MS Access is a database management system, in short DBMS, developed by Microsoft. It is a part of the MS Office suite of applications. MS Access combines the relational Microsoft JET database engine with a graphical interface and software development tools. It allows users to create databases, forms, queries, reports and applications that can be tailored to specific needs. यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, जिसे हम DBMS कहते हैं, है। यह अनुप्रयोगों के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है। एक्सेस रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन को ग्राफिक्स, यूज़र इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल के साथ जोड़ती है। यह उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस, फॉर्म, प्रश्न, रिपोर्ट और एप्लीकेशन बनाने की अनुमति देता है, जिन्हें विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। तो इसमें जो है हम काम करेंगे वही आगे बता रहे हैं। द बेसिक टूल्स, देयर आर 4 बेसिक टूल्स यूज्ड इन MS Access। मेन इसमें ये 4 ही टूल है जो ख़ास तौर हम लोग जो है इस डेटाबेस के अंदर में यूज़ करते हैं। नंबर 1 है टेबल, नंबर 2 है फॉर्म एंड नंबर 3 है क्वेरी, नंबर 4 है रिपोर्ट। ठीक है, इन 4 स्टेज से हमें गुजरना होता है। ठीक है, अब ये जो टेबल और फॉर्म को अगर हम कंबाइंड करेंगे तो एक दूसरे के साथ ये इंटर कनेक्टेड होते हैं। चूँकि टेबल में जो हम फील्ड क्रिएट करते हैं, वो फील्ड क्रिएट करने के बाद फील्ड के हिसाब से फॉर्म के थ्रू हम डेटा को इनपुट करते हैं। क्वेरी और रिपोर्ट का रिलेशन एक दूसरे के साथ इसलिए है कि हम जैसा भी रिपोर्ट बनाना चाहें उसके पहले हमें क्वेरी करना होता है। मान लिया आपके टेबल में 5 फील्ड्स दिए गए हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है, आपको ज़रूरत है रिपोर्ट बनाते वक्त कि उसमें 3 फील्ड ही आपको दर्शाना है, 3 फील्ड को ही दिखलाना है, तब आप उसके हिसाब से आप क्वेरी कर लेंगे। ठीक है, जब क्वेरी जैसा करेंगे, चाहे अगर 5 फील्ड्स का था 5 फील्ड्स का भी आप क्वेरी कर सकेंगे, उसके बाद में वो रिपोर्ट आप जनरेट कर लेंगे। 4 फील्ड्स का चाहिए, 4 फील्ड्स का आप क्वेरी बनाएंगे, उसके हिसाब से रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। 3 फील्ड्स का चाहिए, 3 फील्ड्स के हिसाब से आप क्वेरी बनाएंगे, वो रिपोर्ट जनरेट होगा। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को एक डेटाबेस का एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सिंपल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, वो हमारा एक ही टेबल पे है। इसमें हम कई टेबल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, लेकिन फर्स्ट ये हमारा असाइनमेंट है इसके अंदर में। तो पहले मैं जस्ट आप लोगों को एक टेबल वाला मैं ये डेटाबेस आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप सही से समझ सके, चूँकि एक स्टेज से नहीं कई स्टेज से यहाँ पर आप लोगों को गुजरना होता है, और वो सारे स्टेज को माइंड में आपको हमेशा प्रेजेंट रखना पड़ेगा, तभी जा कर के आप MS Access में सही से वर्क कर पाएंगे। अब जस्ट हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, इसी में ही यहाँ पे मैं एक दे रहा हूँ, क्रिएट ए टेबल विथ द फॉलोइंग फील्ड नेम्स इन MS Access। इधर ध्यान दें आप लोग, यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे टू डू जो है एक्सरसाइज दिया जा रहा है आपको। क्रिएट ए टेबल विथ द फॉलोइंग फील्ड नेम्स, कुछ फील्ड का नेम हम नीचे दे रहे हैं, उस फील्ड नेम के साथ में आपको टेबल बनाना होगा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे,
टेबल बनाने के बाद में आप अपना डेटा इनपुट करेंगे। यहाँ पे आपको फिर एक इसके अंदर में एक टेबल मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे जो होगा, फर्स्ट हमने दे दिया नेम ऑफ फील्ड, उसके बाद में आएगा डेटा टाइप, इसके बाद में होता है डिस्क्रिप्शन। अब हम इस टेबल को डिवाइड कर रहे हैं कॉलम्स में, ठीक है ना। 3 कॉलम्स का ये हमारा टेबल बन गया। फर्स्ट कॉलम हमारा है नेम ऑफ फील्ड, सेकंड में है हमारा डेटा टाइप्स और थर्ड में है हमारा डिस्क्रिप्शन। तो इसमें जो मेन रूप से हमारा जो होता है, इधर ध्यान दो, मुस्कुराओगे रह जाओगे ऐसे ही। यहाँ पे जो 2 फील्ड है मेन, नेम ऑफ फील्ड और डेटा टाइप्स, मेन इसी के ऊपर हमें फोकस करना होता है। ये जो डिस्क्रिप्शन का फील्ड होता है हमारा, ये हमारा ऑप्शनल है। अगर यहाँ आप इंफॉर्मेशन इनपुट करें या ना करें, कोई भी इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट या गुड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं पड़ने वाला है आपके डेटाबेस के ऊपर में। मगर इसी में से अगर कुछ मिस्टेक करते हैं, स्पेशली आपको ध्यान देना है डेटा टाइप्स के ऊपर में, क्योंकि यहाँ कोई भी गलती अगर आप करेंगे तो ये आपको पकड़ लेगा। अब वो कैसे? चूँकि जो हम फील्ड क्रिएट करते हैं उसके लिए पहले से हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो मैंने फील्ड का नेम दिया, इसमें जो हम डेटा इनपुट करेंगे, इधर वो टेक्स्ट होगा और नंबर होगा। अगर किसी फील्ड में, फील्ड का नेम में आपने डेटा टाइप्स टेक्स्ट दे दिया है और जब फॉर्म के थ्रू आप डेटा इनपुट करने जाएंगे, वहाँ नंबर इनपुट करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। कॉलम बन चुका अपना टेबल का, नेम ऑफ फील्ड, डेटा टाइप्स और डिस्क्रिप्शन। नेम ऑफ फील्ड में हम दे रहे हैं बुक नेम, ये हमारा होगा डेटा टाइप्स, क्या होगा? टेक्स्ट होगा। डिस्क्रिप्शन हम छोड़ते हैं ऐसे ही, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इंटर द नेम ऑफ बुक। तो ये हमें इतना करने की क्या ज़रूरत है? हम फील्ड जो जैसा कि हमने फील्ड क्रिएट किया, उसी से ये इंडिकेट हो जा रहा है कि ये बुक नेम है, तो दैट मीन्स हमें बुक का नेम लिखना होगा। इसलिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि हम डिस्क्रिप्शन दें या ना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डेटाबेस के ऊपर हमारा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि जब अगर कंपनी के अंदर में आप वर्क कर रहे हैं तो क्या होता है, 24 आवर्स का डे होता है हमारा। इस 24 आवर्स में 3 शिफ्ट में वर्क होता है, 1 शिफ्ट 8 आवर्स का होता है। तो अगर फर्स्ट शिफ्ट में आप थे, वर्क कर रहे थे, डेटा इनपुट का काम कर रहे थे, आपका टाइम एंड हुआ, आप चले गए, सेकंड शिफ्ट वाला आएगा, उसको सेम डेटा इनपुट करना होगा सेम टेबल में, तो वो फील्ड कैसे समझेगा कि ये फील्ड किस लिए बनाया गया है? इसलिए ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाता है। अदरवाइज अकेला कर रहे हैं आप तो कोई ज़रूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन को फॉलो करने का, ठीक है ना। बस 2 ही हमें फॉलो करना है, फील्ड नेम और डेटा टाइप्स। क्लियर? एनी कन्फ्यूजन? सेकंड फील्ड है परचेज डेट, यानी जिस डेट में बुक परचेज किया जाएगा वो डेट यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो डेटा टाइप्स में यहाँ पे देंगे, ऊपर में हमने दिया टेक्स्ट, यहाँ पे देंगे डेट ऑब्लिग टाइम, ये हमारा डेटा टाइप्स है। थर्ड हमारा आ गया प्राइस। प्राइस से आप क्या समझे यहाँ पे? यानी आप जो ये बुक खरीद रहे हैं उसका रेट क्या है। तो ये हमारा क्या होगा? इंडिकेट किया हुआ, ये नंबरिक होगा या नंबर होगा। नंबरिक जो भी मिल जाए जिस कंप्यूटर में, किसी में नंबरिक भी मिल सकता है, किसी में नंबर भी मिल सकता है। नेक्स्ट इसका फील्ड है ऑथर नेम। ऑथर से मतलब समझे जी, राइटर। अब ये ऑथर नेम जब इंडिकेट कर रहा है तो ये फील्ड क्या होना चाहिए? टेक्स्ट होना चाहिए। यही खुद को प्रेजेंट रखना है अपने माइंड में। जिस तरीके से नेम आपका इंसर्ट होगा जैसे जैसे फील्ड के कॉलम में, वैसे ही आपको डेटा टाइप्स डिफाइन कर देना है, ठीक है ना। और ये हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप डेटाबेस मेंटेन करने जा रहे हैं
तो सबसे पहले आप उसे एक नोट बना लेंगे अपने कॉपी के ऊपर में। तब आपको क्या होगा, डेटाबेस एंट्री करने में आसानी होगा। चूँकि ये एक टेबल का है, सिंगल टेबल का है, इसलिए आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं नज़र आ रहा है कि हम नोट बनाएं अपने कॉपी के ऊपर में, है ना, और उसके बाद में फिर हम एंट्री करना शुरू करें कंप्यूटर पे। जैसे ही आप टच करेंगे दूसरे टेबल में, यानी 2 टेबल वाले पे जब आ जाएंगे आप, तो वहाँ पे हमें कई चीज़ों को फिर फॉलो करना पड़ेगा। चूँकि यहाँ सिंगल टेबल है इसलिए हमें कुछ समझ में इम्पोर्टेंस नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही जब हम डबल टेबल पे आएंगे वहाँ पे 2 चीज़ें आपको अप्लाई होंगी, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। 2 टेबल में आपको अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अगर आप किसी एक टेबल में किसी फील्ड को प्राइमरी की बनाया है आपने, तो सेम फील्ड का नेम और डेटा टाइप्स को दूसरे टेबल में आपको ढूंढना पड़ेगा और उसको कंसीडर करना पड़ेगा दूसरे टेबल वाले को कि ये हमारा फॉरेन की है, फिर एक दूसरे के साथ में रिलेट करना पड़ेगा। ठीक वैसा ही जैसे हमारे नॉन मुस्लिम भाई के यहाँ देखे होंगे शादियाँ होती हैं, उनके यहाँ अग्नि का फेरा लिया जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, दूल्हे का सेहरा और दुल्हन का सेहरा एक दूसरे के साथ गांठ बांध दिया जाता है, समझ गया ना। तो वैसे ही इस डेटाबेस में भी आपको मिलेगा कि एक टेबल को जब दूसरे के साथ में रिलेट करने जाएंगे तो वैसे ही गांठ बांधना पड़ेगा यहाँ भी, तब जाकर के वो सही होगा, वरना आपका वो रॉन्ग होगा और डेटा एंट्री में आपका प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे ये ऑलरेडी हम लोगों ने बना लिया टेबल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा हम लोग कंप्यूटर सिस्टम पे आएंगे, वहाँ पर देखेंगे जैसा हमने यहाँ पे आपको बताया है वैसे हम अब कंप्यूटर सिस्टम पे आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे अपना। तो अब हम लोग यहाँ देखें कि हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, चूँकि जो भी सिस्टम होता है, जो भी कंप्यूटर होता है, लोग अपने वक्त को, टाइम को बचाने के लिए किसी भी एप्लीकेशन का वो शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं। कहाँ पर, डेस्कटॉप पे। तो हम अब यहाँ पे ढूंढेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का कोई आइकन नज़र आ रहा है क्या। अगर जब नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट बटन के थ्रू जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नज़र आएगा, वहाँ क्लिक करेंगे तो मेरा एप्लीकेशन ओपन होगा। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये 2010 क्यों है ना, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट क्यों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज जो हमारा है ये टाइम टू टाइम क्या करता है, अपने इस सूट में रिवीज़न करता रहता है और नए नए कुछ फीचर्स ऐड करता है। ठीक है, तो जिस ईयर में फिर वो लॉन्च होता है तो वो क्या हो जाता है, वो पैकेज उस ईयर के नेम से जाना जाने लगता है। MS ऑफिस 2010, उससे पहले था, बहुत पहले से अगर चलेंगे तो ऑफिस 98 था, 2000 था। ठीक है ना, इस तरीके से होते हुए आगे बढ़ते हुए फिर आपको 2003 आया, फिर उसके बाद 2007 आया, 2007 के बाद 2010 आया, 16 आया, 19 आया, 23 आया। इस तरीके से वर्ज़न इसके रिलीज़ होते रहते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 को डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। डबल क्लिक किया, ओपन हो गया ये। जैसा कि सभी एप्लीकेशन में देखे थे कि जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करते थे तो उसका भी एक इंटरफेस आता था, जहाँ न्यू पे क्लिक करते थे तो वो ब्लैंक पेज प्रोवाइड करता था, है ना। उसी तरीके से MS एक्सेल के ऊपर में जब क्लिक करते थे तो वो भी क्या होता था, तो वो भी एक इंटरफेस दिया करता था और वहाँ पे जा कर के हम ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक करते थे और वो स्प्रेडशीट प्रोवाइड करता था। प्रेजेंटेशन के अंदर में आते थे तो वहाँ भी क्या होता था, जैसे ही पावर पॉइंट पे क्लिक करते थे
वहाँ भी एक इंटरफेस हमें दिखाई देता था। तो ठीक उसी तरीके से जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर क्लिक किए हैं तो ये इसका फर्स्ट इंटरफेस हमारे सामने आया है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ देखिए ऊपर अवेलेबल टेम्पलेट्स दिख रहा है, ठीक है ना। वहाँ पर हम क्या करेंगे, कहाँ पर जाएंगे, ब्लैंक डेटाबेस। ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में ये सिलेक्टेड है। अब राइट साइड पे आएंगे, राइट साइड पे जो हमारा पैनल है, इस पैनल पे यहाँ देखेंगे फाइल नेम डेटाबेस 04 दिख रहा है। मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, कोई एक नेम दे रहा हूँ अभी ही, ताकि हम वो डेटाबेस का नेम हमेशा माइंड में मेरा रहे। इन फ्यूचर भी काम करना पड़े तो हम उसको डायरेक्टली ओपन करके हम काम कर सकें, ठीक है। हमने दे दिया खान, इस यानी डेटाबेस फाइल का नेम हो रहा है खान। अब यहाँ पे देखिए ये बगल में एक फोल्डर के जैसा दिखता है, दिख रहा है ना, राइट साइड कॉर्नर पे बिल्कुल। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो आप फाइल का नेम आपने दिया खान, इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं, किस जगह पे आप इसे रखना चाहते हैं, ताकि जब ज़रूरत हो तो आसानी से ढूंढ कर निकाल सके। घर में अपने देखते होंगे कि एक गोदरेज होता है गोदरेज ना, तो जस्ट जहाँ घर में अगर होम के साथ, घर के साथ में अप्लाई करना चाहेंगे फ़ोल्डर को तो बड़ी आसानी से समझ लेंगे। घर में जिस तरीके से हमारा गोदरेज होता है और कई रैक्स होते हैं ना, तो अब उसके अंदर में हम कुछ पर्सनल चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स कर लेते हैं कि हमारा इस रैक में रहेगा। तो कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप जाते हैं, गोदरेज ओपन करते हैं और उस रैक के ऊपर में हाथ डालते हैं, आपका सामान मिलता है ना। तो सेम चीज़ यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उस गोदरेज को अपने लाइफ में, कंप्यूटर की लाइफ में अगर आएंगे तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फोल्डर जो क्या है, ये भी आपका एक गोदरेज है, जहाँ हम हर तरह का अपने फाइल्स को रखते हैं, चाहे वो वर्ड से रिलेटेड हो, एक्सेल से रिलेटेड हो, पावर पॉइंट से रिलेटेड हो या एक्सेस से रिलेटेड हो। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया, ये हमें एक इंटरफेस लेकर के आया, फाइल न्यू डेटाबेस। अब यहाँ से हम अपना डेस्टिनेशन को देखेंगे तो लोकल डिस्क डी यहाँ पे मिल रहा है, हम लोकल डिस्क डी के ऊपर में रख रहे हैं इसे। अब अगर चाहें तो आप फोल्डर यहाँ बना सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट ओके पे क्लिक कर सकते हैं। अगर न्यू फोल्डर भी आप यहाँ बनाना चाहें, रैक बनाना चाहें, गोदरेज के अंदर में रैक बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे हमने बना दिया, न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, हमने यहाँ दे दिया डेटाबेस, ठीक है ना। उस गोदरेज के अंदर में जैसे रैक बना, वैसे ही इस फोल्डर के अंदर में एक रैक बन गया आपका डेटाबेस। अब एक्सेस से रिलेटेड जितना भी होगा हम इसमें सेव करेंगे। उसी तरीके से वर्ड में जब हम काम करेंगे तो वर्ड प्रोसेसिंग के नेम से बना देंगे एक रैक। अब वर्ड में जितना भी काम करेंगे वो उस फोल्डर में सेव करते जाएंगे। उसी तरीके से एक्सेल में जब काम करेंगे, स्प्रेडशीट के नेम से हम एक फ़ोल्डर बना डालेंगे। एक्सेल में जितना भी काम करेंगे फिर उस फोल्डर में सेव करते जाएंगे। तो ये काम करने का हमारा तरीका होता है। अगर ये चीज़ अप्लाई कर लेंगे अपने लाइफ में तो आपका काम बहुत ही ईज़ एंड कंफर्ट हो जाएगा। हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी कि कौन सा फाइल हमारा कहाँ पर है, कहाँ हमने रख दिया है। तो हमने ये बना दिया डेटाबेस के नेम से, ओपन पे क्लिक किया। अब इसी में हम ओके पे क्लिक कर दिए। अब फिर यहाँ क्रिएट पे क्लिक किया। जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी वैसे ही है जैसे एक्सेल के अंदर में आप देखेंगे, नज़दीक से आपको नज़र आएगा, दूर से नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ भी आपको सेल के जैसा दिखे, यानी कॉलम और रो के जैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, चूँकि हमें अपना पर्सनल डेटाबेस बनाना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है ना, तो वो टेबल हमें बनाना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए फाइल के जस्ट नीचे व्यू लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो अभी जो करंट ये जो पोजीशन दिख रहा है ये डेटा शीट व्यू में है, लेकिन हमें डेटा शीट व्यू से काम नहीं करना है, बल्कि हमें डिज़ाइन से काम करना है, डिज़ाइन व्यू में आना है। यहाँ क्लिक करेंगे, ये टेबल 1 आ गया।
ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसा हमने वहाँ पे दिखलाया और टेबल बना करके बोर्ड पे आप लोगों को कि 3 चीज़ें वहाँ मिलेंगी, है ना। नेम ऑफ फील्ड होगा, डेटा टाइप होगा और डिस्क्रिप्शन होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, फील्ड नेम है, डेटा टाइप है और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, फील्ड नेम के नीचे आईडी नज़र आ रहा है और उसके बगल में एक की के जैसा नज़र आ रहा है, की, चाबी समझते हैं ना, ताला में जो हम लगाते हैं, ठीक है, वही की के जैसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये आईडी जो है फर्स्ट फील्ड इसका जो होगा ये प्राइमरी हो जाएगा। आप चाहें तो हटा भी सकते। इसे हटाने का तरीका क्या है, जस्ट हम यहाँ पे अपने कर्सर को प्लेस करेंगे, माउस पे राइट क्लिक करेंगे और ये देखिए प्राइमरी की के ऊपर में क्लिक कर देंगे, वो गायब हो गया ना। अब हम यहाँ पे अपना फील्ड एंट्री करेंगे जो हमने वहाँ पे आपको बताया है। फर्स्ट नेम क्या था, बुक नेम, बुक है ना, अंडरस्कोर नेम, बुक नेम, ठीक है। वहाँ पे क्या दिया हमने, टेक्स्ट दिया। डेटा टाइप पे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ बहुत सारे डेटा टाइप्स नज़र आ रहे हैं ना। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन को हम ब्लैंक छोड़ देंगे, टैब की के थ्रू नेक्स्ट फील्ड पे जाएंगे। इसके बाद में क्या था, परचेज डेट, ये हमारा क्या होगा, डेट ऑब्लिक टाइम, ठीक है। यहाँ रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मिलेगा डेट एंड टाइम। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या था, प्राइस, ये हमारा क्या होगा, नंबरिक या नंबर्ड, तो यहाँ नंबर इसमें मिल रहा है तो नंबर लेंगे। नेक्स्ट क्या था, ऑथर नेम, ऑथर नेम क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। तो ये हमारा टेबल जेनरेट हो गया, यानी टेबल क्रिएट हो गया। हमने टेबल का फील्ड एंटर कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए क्लोज, ये जो क्रॉस दिख रहा है एक तो ऊपर में है, ऊपर में क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। लेकिन पार्टिकुलर जब टेबल आपको क्लोज करना है तो उसके बिलो वाले जो क्रॉस बटन दिख रहा है वहाँ हम क्लिक करेंगे। प्रॉम्प्ट कर रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस, तो यहाँ यस पे क्लिक कर देंगे। टेबल हमारा बन चुका है, ये देखिए टेबल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम टेबल के बाद आएंगे सेकंड स्टेप पे, फॉर्म के ऊपर में। फॉर्म हमें बनाना है तो ये इसको टेबल को सेलेक्ट किया। अब इसके बाद में हम ये क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे फॉर्म है लिखा हुआ है ना, तो ये हम इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ये हमारा फॉर्म यहाँ पे आ चुका। लेकिन अभी तक ये क्या है, किस मोड में है, डेटा एंट्री का मोड में नहीं है, ये फॉर्म व्यू का मोड में है। तो अब फिर हम यहाँ क्या करेंगे, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू के ऊपर में आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ये सॉरी लेआउट व्यू में था, अभी हम फॉर्म व्यू पे आएंगे। अभी यहाँ कर्सर क्लिक नहीं, अगर ऐसे भी क्लिक करेंगे कुछ भी डेटा नहीं लेगा, कीबोर्ड जितना भी प्रेस कर लें। लेकिन जैसे ही हम यहाँ व्यू पे आएंगे और फॉर्म व्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर ब्लिंक करने लगा यहाँ पे। अब ये डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब बताइए कुछ नेम बतलाइए बुक्स का। दी रामायणा, मैंने एक बुक का नाम दिया। परचेज डेट हम यहाँ से भी सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस फील्ड पे आएंगे यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये कैलेंडर आ गया। इस कैलेंडर के थ्रू भी ले सकते हैं या डायरेक्ट आप मैनुअली भी इनपुट कर सकते हैं। 15/2024 हमने दे दिया। प्राइस इसका मान लिया हमने 1000 है। अब इसके बाद में ऑथर नेम, ऑथर नेम में यानी लिखने वाले कौन है इसके, हमने दे दिया वाल्मीकि। अब नेक्स्ट फील्ड चाहिए हमें, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है रिकॉर्ड 1 of 1। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फील्ड पे जाने के लिए 2 स्टेप है, या तो टैब की प्रेस करेंगे या नहीं तो डायरेक्ट एंटर की हिट करेंगे। एंटर की हमने हिट किया, ब्लैंक फील्ड आ गया हमारे सामने। अभी हमने यहाँ दे दिया दी महाभारता। परचेज डेट 5/5/2024। प्राइस इसका दे दिया 600। ऑथर नेम वेद व्यास हमने दे दिया। इसके पहले एंटर की हिट करके ब्लैंक फील्ड लाया था, अभी हम टैब की प्रेस करके ब्लैंक फील्ड ला रहे हैं। आया ब्लैंक फील्ड। अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी दे दिया ABC। अब यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज डेट 15/4/2024। प्राइस 500।
ऑथर नेम XYZ, फिर एंटर किया, फिर यहाँ बुक का नेम दे दिया XYZ, परचेज डेट 24/2024, प्राइस इसका दे दिया 450, इसके बाद ऑथर नेम में दे दिया ABC। ये हमने 4 मैंने क्रिएट किया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर ये यहाँ क्रॉस बटन पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ दिखा रहा है ना, यहाँ प्लेस करते ही क्लोज टेबल 1 दिखा रहा ना, ये क्लिक किया, यस पे क्लिक कर देंगे, ओके। अभी देखिए यहाँ टेबल हो गया, ये देखिए फॉर्म हो गया, बन गया। अब हमें क्वेरी बनाना है, तो क्वेरी बनाने के लिए ये हम फॉर्म को सेलेक्ट किए, फिर हम क्रिएट के ऊपर में आए, इसके बाद में ढूंढेंगे क्वेरी। ये देखिए क्वेरी विजार्ड है ना, यहाँ क्लिक किया हमने, डायरेक्ट हमने ओके पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही क्लिक करेंगे हम ओके पे, ये हमें एक न्यू इंटरफेस लेकर के आएगा, सिंपल क्वेरी विजार्ड, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें क्वेरी करना है किस चीज़ का, जितने भी टेबल में फील्ड्स आपको दिए गए हैं उसमें से सिलेक्टेड फील्ड आपको लेना है या कि पूरा फील्ड आपको लेना है। तो चलिए फॉर द फर्स्ट टाइम हम पूरा फील्ड लेते हैं। पूरा फील्ड लेने के लिए यहाँ आप देखिए एरो की, डबल एरो की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जितने भी इसके फील्ड दिख रहे हैं वो यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा राइट साइड में लेफ़्ट से। अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सीधा फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा क्वेरी बन गया। अब क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, ये हमारा क्वेरी क्लोज हो गया। अब क्वेरी के हिसाब से ही हमें रिपोर्ट बनाना होता है। क्वेरी को सिलेक्ट किया, हम सीधा रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये रिपोर्ट बनकर सामने आ गया। रिपोर्ट फाइनल स्टेज होता है जब हमें प्रिंट आउट लेना होता है। अभी इसको क्लोज करके वो वाला भी दिखा दूँ मैं, यस पे क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हम क्वेरी कुछ अलग तरीके से करने जा रहे हैं, ठीक है। इस क्वेरी को सेलेक्ट किया फिर से हमने, फिर यहाँ पे क्रिएट पे आए और यहाँ से क्वेरी विजार्ड, ओके पे क्लिक किया। पहले हमने सभी फील्ड को ले लिया। अब मान लीजिए हमें परचेज डेट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से सिलेक्ट किया परचेज डेट, ठीक है। और ये बिलो देख रहे हैं सिंगल वाला जो बैक साइड का दिख रहा है, यानी यहाँ से उठ के वहाँ चला जाएगा, ये मैंने यहाँ कर दिया। अब बचा 3 फील्ड बचा, और नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट फिनिश, ये 3 फील्ड का क्वेरी बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। अभी देखिए कहाँ बन के आया, ये वाला आया, इसको सेलेक्ट किया। अब फिर हम आ जाएंगे सीधा रिपोर्ट के ऊपर में, ये 3 फील्ड का बन गया। समझ गए, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन है नहीं है ना। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंकिंग यू ऑल फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। Please like, share, comment and subscribe my channel.